हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। शाम के बजे हैं 5। लाइट आ गई थी। सबसे पहले ठंडा ठंडा पानी कूलर में भरा है, क्योंकि लाइट आते ही सबसे पहले यही होता है कि पेड़ों में पानी लग जाए, छोटे छोटे पौधे जो लगा रखे। लेकिन अब पौधों का क्या है, अब तो पौधे ही सारे खराब हो गए गर्मी की वजह से। इतनी ज़्यादा लू चल रही है ना, सुबह ही लू चलने लगती है, फिर ऊपर से इतनी तेज़ धूप है, तो जिसकी वजह से मेरे सारे ही पौधे फूलों के खराब होने लगे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि पानी लगातार लगाती रहूँ, थोड़े एक दो पूजा के लिए फूल निकल आए। तो पानी लगा दिया पौधों में, कूलर ठंडे पानी से भर दिया। उसके बाद अंदर का पानी भरना है, बोतलें भरनी है, ठंडा पानी पीने के लिए भरना है ताज़ा, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी होती है, दिन वाला पानी सुबह वाला पानी कहीं ना कहीं गर्म हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर पानी भरूंगी, उससे पहले कर देती हूँ बर्तन साफ, क्योंकि अभी बाहर कूलर में ही पानी लगा कर आ गई हूँ। जो गर्म पानी था उसको खाली कर दिया, टंकियाँ खोल दी हैं, और बीच में आकर यहाँ बर्तन साफ कर लेती हूँ। बीच बीच में देख कर आ रही हूँ। और ये शाम का समय, आज शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। तो दिन के बर्तन रखे हुए थे खाने के साथ में चाय के, तो दोनों ही एक साथ साफ कर दिए। तो बस पानी भर गया था, वहाँ पानी बंद करके आई, और यहाँ रखी हुई हैं, और यहाँ स्लिप पर रखी हुई हैं डिब्बे में भरकर मैंने रोटियाँ, कम से 8-10 रोटियाँ हैं। हुआ क्या, कल दिन में मैंने रोटी बना दी थी सभी के लिए, कि कहीं ना कहीं दिन बड़े होते हैं, भूख लगती है, कोई ना कोई खा ही लेगा बीच में। और रात में भी 1 से 2 रोटी बच गई थी, कुत्ते के लिए भी बनाई थी, वो भी आजकल पता नहीं कहाँ चला गया है। कभी कभी आता है, कभी नहीं भी आता है। और जिस दिन रोटियां अगर ज़्यादा बना दो ना खाने के लिए, तो उस दिन कोई भी नहीं खाएगा, और जिस दिन रोटियां कम रह जाएंगी उस दिन सभी को दिन में भूख लगेगी। तो कल दिन की रोटियां अभी तक रखी हुई हैं, तो अब मैं डाल दूँ इनको गाय को। दीदी के यहाँ गाय है, तो वहीं दूध लेने जाएगा उज्जवल, तो उसके हाथ गाय के लिए ही भेज दूंगी। अब क्या है कि यहाँ गाय भी नहीं आती कई दिनों से। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है, गाय जब तक दूध देती तब तक तो उसको अच्छे से पालते हैं, लेकिन जहाँ वो दूध देना बंद कर देती फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर लगता है कि वो दूध देने वाली है तो वापस से उसको पकड़ लेते हैं। यही हाल चल रहा है, मैं आसपास देखती रहती हूँ, तो इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। और सभी लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत लोगों को देखा है, कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं, वरना तो जिनके पास अपनी घर की गाय होती है वो तो कहीं छोड़ते ही नहीं है। तो बस जो आवारा गाय होती है उनके बारे में ये बता रही हूँ, और आवारा जो गाय होती है उनको ही मैं खाना डालती हूँ, क्योंकि घर में जो पली हुई गाय होती है उनको तो कहीं ना कहीं से देखो हम लोग खिला ही देते हैं, लेकिन जो घूमती फिरती रहती है उनको कोई भी कुछ भी नहीं डालता है। तो बस जो जितना भी खाना घर में बचता है तो मैं उनको ही डाल देती हूँ। और यहाँ तैयारी हो गई है खाना बनाने की शाम का। तो शाम को खाने में बनाऊंगी मैं दही का प्याज टमाटर खीरा वाला रायता, क्योंकि इस मौसम का यही है कि या तो दाल चावल हो, वैसे दाल चावल भी बनाऊंगी साथ में, लेकिन ये खीरा का रायता बहुत ज़रूरी है। एक तो खाना अच्छा खाया जाता है इसके सहारे से, क्योंकि अगर आप ऐसा रायता बनाओगे 2 नहीं 4 भी रोटी खा लोगे। तो यहाँ मैंने बारीक बारीक खीरा काटे, साथ में टमाटर हरी मिर्च, और इसमें डाला है जीरा भुना हुआ और काला नमक। तड़का नहीं लगाऊंगी, और हल्की सी बहुत हल्की सी इसमें डाली मैंने हींग, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो ठंडक देने वाला है वो यही रायता है। दही हो सब्जी हो ना हो, लोग ज़्यादातर दही और चटनी ही पसंद करते हैं, तो चटनी भी बना कर रख दी है बीच में। और 1 कटोरी रायता इनके लिए निकाल देती हूँ, क्योंकि ये प्याज नहीं खाते, और बाकी मैं इसमें प्याज भी ऐड कर दूँगी, तो खाने का जो मज़ा है वो 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ खाने के लिए तैयारी तो हो गई, दाल बन गई, चावल बन गए। अब लगा देती हूँ मैं दाल को तड़का। रायता बनाकर फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए, क्योंकि दही भी ठंडी ही थी, और थोड़ा डाला इसमें हल्का सा घी। कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा मन अलग सा होता है कि नहीं यार कुछ अच्छा सा बना कर खाते हैं, तो तड़का लगा दो घी का, हींग जीरे का, तो बहुत अच्छे से दाल बन जाती है। और कान्हा जी के लिए भोग लगाऊंगी, उससे पहले मैं यहाँ तड़का लगा दूंगी। और रायते के लिए तैयारी कर रही है परी प्याज काटने की, तो इतने बारीक प्याज काट रही थी, बहुत ही बारीक बारीक इसने प्याज काटे, बहुत ही बारीक बारीक इसने प्याज काटे हैं। तो बस दिया बाती का जो काम था वो शाम को परी ने कर दिया था, और मैंने यहाँ पर खाने की तैयारी कर ली। समय देखो 7:30 बज चुके हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा, ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी खाना वाना बना लो और अपना आराम से पंखे के नीचे बैठ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक तरफ लगी हुई है मशीन जिसमें कि बच्चों की ड्रेसें धुल रही हैं, क्योंकि बच्चों की ड्रेसें बच्चे लेट आते हैं, जो सुबह वाले कपड़े वो तो धुल चुके थे, और ड्रेसें भी जैसे कि तैसे ही पड़ी हुई, तो मशीन लगा दी है, फैला दूंगी पंखे के नीचे तो सूख जाएंगे। बातों बातों में यहाँ मेरी थाली की लग चुकी है खाने की। तो
चटनी, रायता, दाल, चावल, साथ में है रोटियाँ। और गर्मी में यही खाना सबसे बेस्ट लगता है। खाने में कुछ हो ना हो, चटनी और रायता ज़रूर हो तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। तो चलो, यहाँ खाना तो लगभग बन चुका है, रोटियाँ बन गई हैं। और ये रोटियाँ मैंने कड़क बनाई हैं क्योंकि उज्जवल को कड़क रोटियाँ ही पसंद है। तो यहाँ कड़क रोटियाँ बन गई हैं चूल्हे की तरह। तो चलो, यहाँ थाली भी लग गई है, आप भी आ जाइए, खा लीजिए गरमा गरम दाल चावल चटनी रोटी। और आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं